कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिगज जाराट श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादित्य महावीर भगवान की जय, कमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कद्दरवतेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। स्वगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान विराजी है। विष्णु किसान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन की विराजी। जलगार सांगमयी जनवानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, विश्वेश्वरी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। मम देवा आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुखसागर जी महाराज की जय। जिनका 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुर्शी रमेश सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की का जय जय गुरुदेव। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग धर्म की बातें सुन रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। एक कोटेशन है, नए गेम पुराने नियमों से नहीं खेले जाते। नए गेम पुराने नियमों से नहीं खेले जाते हैं और पुराने गेमों में नए नियम नहीं लगते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से गेम बना लिए और अपने हिसाब के नियम बना दिए और यही कारण है कि सारे गेम फेल हो रहे हैं। सफलता नहीं मिल रही है। बचपन से 10 धर्मों की आराधना करते आ रहे हैं, पर्युषण पर्व मनाते आ रहे हैं, वही ध्यानत राय जी वाली पूजा करते आ रहे हैं। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुवीर करे धरिए क्षमा में। क्या अकेली वो पूजा में पढ़ने के लिए है क्या? ध्यानत राय जी ने वो सारा का सारा रूपक एक छंद में डाल दिया कि आपकी क्रोध की परिणति किन किन कारणों से होती है। आज का व्यक्ति परिवार सभी आक्रोशों से भरा हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि पूजा की पंक्तियां तो अभी बांध के रख दो। हम अपने घरों में
अपने वातावरण का चिंतन करें, आखिर वो घरों की शांति कहाँ खो गई। विषय कसाई की पूर्ति के लिए, विषय कषाय की जो मांग है, उसके कारण व्यक्ति धर्म की प्रक्रिया को, धर्म के स्वभाव को भूलता जा रहा है, धर्म के महत्व को भूलता जा रहा है। जब जीवन में धर्म का महत्व आता है तो विषय कसायों से नेगेटिविटी आ जाती है, विषय कसायों की प्रति उदासीनता आ जाती। ये पहचान है धर्मात्मा जी। तो क्या महाराज हम लोग धर्मात्मा नहीं हैं क्या? अपवाद घर होंगे, अपवाद। जिसके घर में पर्युषण पर्व में रात्रि में चूल्हा नहीं जगता। अब बैठिए जैसे आदमी पति पत्नी दो जने, क्या रात में जाना हो खाना, अपवाद नियम। पर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पर्युषण पर्व में रात में भोजन ना होता हो, रसोई घर में आग ही ना जले। अब आप सोच रहे हैं कि भाई किस बात का प्रवचन आपको दें, चाहे सवेरे पंडित जी आपको समझाएं, चाहे दोपहर में महाराज जी समझाएं, कि चाहे शाम को महाराज पंडित जी समझाएं। परिणति का कारण जो विषय और कसाय है, जब तक उसके प्रति उदासीनता अपेक्षा भाव नहीं होगा, धर्म की बात समझ में नहीं आएगी और धर्म का आविर्भाव भी नहीं होगा। क्योंकि आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। हम धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या कर सकते हैं, धर्म के स्वभाव को बता सकते हैं, आत्मा की बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं, आत्मा का बहुत अच्छा गुणानुवाद कर सकते हैं, पर उससे होना क्या है? मिठाई की प्रशंसा कर दो तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? हीरे की कीमत पूछ लो जौहरी से, तो क्या वो करोड़ रुपए का हीरा तुम्हारा हो जाएगा? लड्डू लड्डू बोलते जीव न चखे मिठास, और पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास। पिछले दिनों जो धर्म की बात अपन ने सुनना प्रारंभ किया, उत्तम क्षमा क्रोध का प्रतिद्वंदी है। हमारे मन में तो कुछ नहीं है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, उनके मन में हमारे प्रति भरा हुआ है।
उनके मन के अंदर जो भरा हुआ है उसको तू निकाल दे, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। और तेरे मन के अंदर जो भरा हुआ है दूसरों के प्रति, वो तू निकाल दे, उसका नाम शांति है। क्षमा और शांति में यही अंतर होता है। शब्द का विन्यास, शब्द की गणित है, शब्द की ऊर्जा है। जो अपने हाथ में है वो तो अपन कर सकते हैं। कल बताया था, सच्चा कर्म योगी कौन होता है? जो अच्छे काम का श्रेय दूसरों को देता है और गलती स्वयं के ऊपर ओढ़ लेता है। इतना सा कार्य यदि अपने घरों में हो जाए, अच्छे काम की प्रशंसा, भली वो नाम के लिए करता हो, सम्मान के लिए करता हो, पहले हम वो करना तो शुरू करें। जिसके प्रति हमारा द्वेष भर गया है, उसके अच्छे काम में हम हमेशा 10 बुराइयां निकालते हैं। उसकी एक भी अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती। अपने यहाँ सुशील जी जो जनरल स्टोर वाले शुरू से जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कहा कि आप किसी के यहाँ गए और उसने आपके लिए एक चाय बना के पिला दी, तो चाय क्या ऐसे ही बन गई? वो चाय के साथ उसने जो मेहनत की है उसकी आप प्रशंसा करिए। कभी कभी चाय में फीकापन रह गया, ज़्यादा चीनी डल गई तो मुंह मत बिगाड़िए। नाश्ते में मीठा नमकीन कम हो गया, मुंह मत बिगाड़िए, प्रशंसा करिए, भैया बहुत अच्छा, पर्याप्त है। आप अपने आप को जिस दिन अपने आप को संबोधन कर लोगे, आपके अंदर की कसाई समाप्त हो जाएगी और दूसरे की प्रशंसा कर दोगे तो दूसरों की अंदर की कसाई भी समाप्त हो जाएगी। इसी का नाम तो धर्म है। ये पूजा करने बैठ गए, फल्ला मार के शिविरार्थी बन गए, 10 दिन शुद्ध खा लिया, हम शुद्ध खाते। बंधुओं, अकेला भोजन ही शुद्ध नहीं खाना है, अपने विचारों को भी शुद्ध बनाना है। जैसे खाने पीने में आप 10 दिन के लिए हम शुद्ध नियम ले रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, आप 10 दिन भी यदि शुद्ध सोच लें, कल्याण का मार्ग खुल जाए। धर्म की व्याख्या बहुत तरह से हो सकती है। कार्तिक के अनुप्रेक्षाकार ने, कार्तिक आचार्य ने गाथा लिखी, बद्धो स्वभाव धम्मो क्षमादि भावो ये दैव्यो धम्मो रैणत्ययं च धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो।
वस्तु का स्वभाव धर्म है। सुबह से शाम तक हमारे पंडित जी विद्वान भैया अपने स्वभाव को संभालो। स्वभाव धर्म है, सुनते आ रहे हैं बचपन से सुन। ये वस्तु का स्वभाव क्या है? एक सन्यासी नदी के किनारे बैठा हुआ था, नित्य कर्म कर रहा था, स्नान कर रहा था। पानी में बहता हुआ एक बिच्छू आ रहा था और उसने वो बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ ऐसे कर, बिच्छू ने डंक मार दिया। और छुटक करके फिर पानी में गिर गया। सन्यासी ने दूसरी बार लगाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया। एक व्यक्ति देख रहा था, अरे बाबा जी काय को लगे हो? कितनी अच्छी बात उसने कही। मेरा स्वभाव है करुणा का, दया का, बचाने का, और उसका स्वभाव है डंक मारने का। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव कैसे? कुछ लोग नाव में बैठे हुए जा रहे थे, एक सन्यासी भी उस नाव में बैठा। नाव में कुछ उद्दंड लोग बैठे हुए थे। सन्यासी को गलत सलत जो भी होता है सब बोल रहे थे। और आजकल तो आप लोगों को बहुत छूट मिल गई, बहुत बोल सकते हो और बोलते हो। सन्यासी अपने इष्ट के स्मरण में, साधना में, समता भाव में, जब बीच नदी में नाव पहुंची, जल देवता प्रकट हो गया। सन्यासी से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि स्वामी जी आपको इतना समय हो गया हमें देखते देखते, इन उद्दंड लोगों को आपने कुछ बोला नहीं। अब आप कहें तो ये नाव पलट दें, सबको डुबा दें, नाव पलट दें। सन्यासी कहने लगा अपराध इनने किया है, आप नाव पलट दोगे इनके परिवार अनाथ हो जाएंगे, किसी का बच्चा मर जाएगा, किसी का पिता मर जाएगा, किसी का पति मर जाएगा। इनके अपराध की सजा इनके परिवार को क्यों देना? सन्यासी कहने लगा यदि आप पलट सकते हो तो इनका हृदय पलट दो। बंधुओं, हृदय पलटने का नाम ही धर्म है। द्रव्यान्यों की अपेक्षा वस्तु का स्वभाव धर्म है। द्रव्यान योग केवल तत्व की बात करता है, भाव की बात करता है, स्वभाव की बात करता है। बत्तु स्वभाव धम्मो, खमादि भावो या दैव्यो धम्मो,
सामाजिक 10 धर्म, ये 10 धर्म हैं, ये करनानियों की अपेक्षा है। हमने जो अपने परिणामों में क्रोध, मान, माया, लोभ के आवरण को ओढ़ रखा है, कसायों का जामा पहन रखा है, इसको उतार के फेंकने का नाम धर्म है। रैणत्यम च धम्मो रत्नत्रय धर्म है, ये चरणानियों की अपेक्षा है। और जीवादि रखणो धम्मो, जीवादि की रक्षा करना धर्म है, ये वर्तमान युग का धर्म है। आज कल अपने जीवन में वर्तमान योग का भी धर्म नहीं है, हम द्रव्यानियों के धर्म की बात करते हैं। जिस घर में अभक्ष खाया जाता है, वर्तमान युग का ही धर्म नहीं। अन्याय अनीति की कमाई की जाती है, शरणानियों का ही धर्म नहीं है। जिस घर में परंपरागत बैर चल रहा है, बैर क्या है? कसाय का अचार और मुरब्बा है। साहित्यकार ने लिखा है कि बैर क्या है? कसाय का अचार मुरब्बा है, जिसे हम सुरक्षित रखते हैं। मौसम में कैरी आती है, नींबू आता है, स्वाद लेने के लिए नींबू निचाड़ा, लौंजी बनाई और खाई और साफ। लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, वही तो अचार, नमक मिर्चा तेल डाल के तड़का लगा के रखना, ये कसायों को सुरक्षित रख रहे हैं। और आगामी पीढ़ियों को कि बेटा जैसा व्यवहार हमने किया है वैसा ही उनको। गांव में 2 जमींदार थे, जो जमींदार होंगे तो कसाय तो मान कसाय हो, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा। एक जमींदार जब मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा सारी जिंदगी हो गई, हमने दूसरे जमींदार को शांति से चैन से नहीं रहने दिया। अब मेरी एक अंतिम इच्छा है, पिताजी बताइए कौन सा तीर्थ करना है, कौन सा दान करना है, कौन सा पुण्य करना है। पिताजी तो और ज्यादा गुस्से में आ गए, बोले दान तीर्थ पुण्य की बात करता है, मेरी बात सुन। जब मैं मर जाऊं तो मेरी रोना मत घर में किसी, और मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को उसके खेत में, पड़ोसी के जमींदार के खेत में पेड़ के सहारे ढक के रख देना, और अपने घर के गाय भैंस उसके खेत में छोड़ देना। जमींदार आएगा गुस्से में भर के और मेरे को समझ करके मेरे ऊपर लाठियां मारेगा, शस्त्र चलाएगा, फिर क्या होगा? राज दरबार में पेशी होगी और तुम कहना कि जमींदार ने मेरे पिता को मारा। ये कहलाता है बैर। भाई भाई
ताई की लड़ाई है, देरानी जिठानी की लड़ाई है। बच्चों की क्या लड़ाई है? ताई से बात नहीं करना, ताऊ से बात नहीं करना, ताई के घर नहीं जाना, चाची से बात नहीं करना, चाचा के घर नहीं जाना। उनने हमारे साथ ऐसा किया है, उनने हमारे साथ वैसा किया है। ये परंपरा से जो हम बैर सौंप रहे ना कसाय, कहाँ का धर्म है? ये पुद्गल द्रव्य की हानि से हम अपने आप को संकलिशित कर रहे हैं। तेरा रत्नत्रय धर्म भगवान स्वरूप आत्मा कलंकित हो रही है, उसकी तरफ देखने का किसी को समय नहीं है। जीवादि रक्षणो धम्मो, जीवादि का रक्षण करना धर्म है। तो सारा धर्म कहाँ मंदिर में आ गया? हमने अपने बच्चों को ये तो सिखा दिया, ये तो पढ़ा दिया, ये जता दिया, बेटा मंदिर में ये नहीं करना, मंदिर में वो नहीं करना, मंदिर में ये नहीं चढ़ाना, मंदिर में वो नहीं चढ़ाना। पर कभी अपने बच्चों को बताया कि बेटा ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं रहना। वहाँ को बताने का टाइम नहीं, क्यों? बच्चे जिद्दी हैं महाराज, मानते नहीं है, रात में खाते ये खाते वो खाते। हम बच्चों के पाप की जिद के साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम खुद पाप नहीं छोड़ पा रहे। खुद रात में खाएंगे, अभक्ष खाएंगे, बच्चों को कहा। और बच्चे यदि महाराज के प्रभाव में आकर के कुछ त्याग भी कर दें तो उल्टी बात होती। अरे महाराज आप बच्चा है, वो कुछ ज्ञानता नहीं है और कुछ खा लेगा, नियम टूट जाएगा, फलाना हो जाएगा, 10 बातें उसको और दबा करके उसका नियम छोड़ाने का काम कर। और जब बच्चा पूरी तरह से बिगड़ जाएगा तब महाराज के पास आएंगे, महाराज मेरा बच्चा बिगड़ गया, बच्ची बिगड़ गई। जब सुधार रहे थे तब क्या कर रहे थे? तुम उसका पक्ष ले रहे थे। खूब ठंडे दिमाग से सोचना। धर्म की चर्चा तो आपको सब सुबह से शाम तक सुना देंगे, सब कान से सुन लेना, इस कान से सुनना उसे निकाल देना, लेकिन दिमाग से सुनना, कान से नहीं दिमाग से सुनना। वो दृश्य अपनी दृष्टि में पैदा कर लो। वर्तमान युग का धर्म जीवादि रखो। ये जीव जो है, ये जीव 2 काम करती है, एक खाने का, दूसरा बोलने का। आप कुछ मत करो अपने जीवन में, कुछ भी मत करो, केवल अपनी जीभ को संभाल लो, पूरा धर्म हो जाएगा। ये गारंटी है, लिख करके दे दो। एक बहन जी बड़ी परेशान भगवान के सामने रो रही है, भगवान मैं क्या करूं, बच्चों को संभालूं, आदमी को संभालूं, परिवार को संभालूं, रिश्तेदारों को संभालूं, मैं क्या करूं, किस किस को संभालूं। भगवान कहने लगा तू अपनी जबान संभाल ले, सब समझ जाए। ये जबान बेकाबू होती चली जा रही है। जब महाराज के सामने ही आदमी इतनी अकड़ें दिखाता है
महाराज कोई अकड़ दिखाता है तो फिर दूसरे की क्या औकात होगी भैया। जैसे भगवान से डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए, उसको ही डर दिखाता है, उसका मतलब उसकी ताकत परमेश्वर से बड़ी हो गई है। नहीं, अभी आप ऐसे कर रहे हो, देखना थोड़ा समय बताएगा। इसी का नाम मान कसाय है। मान कसाय कोई आसमान से नहीं गिरनी। कल उत्तम मार्दव धर्म का दिन था, परिणामों को मृदु बनाना था। आज उत्तम आर्जव दिन का है, परिणामों को सरल बनाना है। मार्दव में मृदु बनाया जाता है और आर्जव में सरल बनाया जाता है। सरल व्यक्ति कठोर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। सरल व्यक्ति कठोर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं हो सकता, और क्रूर व्यक्ति सरल दिख सकता है लेकिन दयावान क्षमावान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, उसका बच्चा था 5-7 साल का, उसने दूसरी शादी कर ली। वो आई, थोड़े दिन तो काम चलता रहा, बच्चे वैसे ही उद्दंड होते हैं। वो माँ कहती है, कल बताया था, सौरव शास्त्री ने भी बताया था, माँ बच्चे को कहती है कि तेरी टांग तोड़ दूं। अभी सवेरे पंडित जी बता रहे थे कि माँ बच्चे को दवाई कैसे पिलाती है। बच्चा चांटा भी मारता है, नोचता भी है, लाते मारता है, फिर भी माँ टांगों के बीचों से दबा के उसके हाथ मुंह खोल करके लाया, रो ले दवाई पी। वैसे ही गुरु ये धर्म की दवाई पिलाते हैं। देखने वाले तो कहते अरे बड़े गुस्सैल महाराज। कोई बात नहीं, अब जो माँ थी, सौतेली माँ, बच्चे से कहती है कि आज तुझे खाना नहीं दूंगी। बच्चा खेलने चला गया, दिन भर खेलता रहा, शाम तक उसने खबर ही नहीं ली। शाम को जब उसका पिता आया, पत्नी से पूछा भैया कहाँ है? बोले वो तो सवेरे से भाग गया है, वो कहना मानता नहीं है और आया ही नहीं घर। पिताजी कहीं ढूंढने के लिए गए, पुचकार के लेके आ गए। बच्चा क्या कहता है, पापा मेरी माँ थी ना, वो बहुत झूठ बोलती थी, बहुत झूठ बोलती थी। क्या हो गया? वो कहती थी तुझे खाना नहीं दूंगी, और शाम को पकड़ के लाती थी और पीटती थी, खा। और ये माँ बिल्कुल सच बोलती है, तेरे को खाना नहीं, शाम सोची
पास माता है, किसके पास धर्म का हृदय है? ये सब ढोंग आत्मा के साथ छल हो रहा, सब झूठ बोलते, धर्म के साथ, गुरु के साथ झूठ बोलते, इस भगवान के साथ झूठ बोलते। सत्य धर्म की आराधना करोगे, सोच धर्म की आराधना करोगे, आपके पास धर्म की आराधना का नहीं है, एक कसायों की आराधना का धर्म हो रहा है। कसायों की आराधना, कसायों का प्रदर्शन हो रहा है, कसायों का प्रदर्शन। धर्म की परिभाषा जानते नहीं, क्या सुनाए तुम्हारे ये धर्म। कसायों की पुष्टि को हमने धर्म माना है। एक एक व्यक्ति को एक एक दादागिरी चलती है, और खास करके नसिया में एक एक पुजारी, एक एक अध्यक्ष है। कोई भी बात किसी से पूछो, वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है। बोले यार इतनी जोर जोर से पूजा हो रही है, बहुत साउंड बज रहा है साहब, बहुत डिस्टर्ब होता, हम पूजा नहीं कर पाते। तो ये पूजा नहीं, तुम पूजा कर रहे जब हम प्रवचन करते, खूब जोर से आरती गाते और खूब जोर से तालियां बजाते, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। ये कसाई बोल रही, कसाई धर्म नहीं बोल रहा है। यदि उनके अंदर धर्म होता तो आराम से यहाँ सब बैठते, सब वेदी में, सब भगवान तो यहाँ से दिख रहे हैं ना। कोई कहने वाला नहीं है, और किसी को कहो कि भैया ये कैसे हो रहा है, मुझे मालूम ही ना है, मुझे पता ही ना है, मैं जानता ही ना है। तीन बातें आपके यहाँ की पेटेंट हो चुकी हैं, ये ध्यान रखना। पर जिस दिन पता लगेगा ना, सब पता लगेगा, सब बकरेंगे कि हाँ पतो हतो। ये ध्यान रखना, ये मान कसाय, ये माया कसाय धर्म को कहाँ करने दे रहे। कितनी कुटिलता परिणामों में भर गई। पहले के लोग कितने रिजू थे, सरल थे, भद्र थे, इतने परिवार एक साथ रहते। आज भी आप चले जाना मध्य प्रदेश का बड़नगर, टोंगिया परिवार 150 व्यक्तियों की एक ही रसोई बनती है। क्यों? माया नहीं है, छल नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। दो भाई थे, आपस में बहुत प्रेम था, एक ही व्यापार था, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। एक दिन बड़ा भाई बाजार से फल लेके आया। अब पहले समय में कोई भी कभी कभार कोई चीज लेके आते तो बच्चे जो है चिपक जाते थे, ताऊ से, चाचा से। जैसे ही फल लेके आया, बच्चे दौड़े, खुद के बच्चे और भतीजे। उसने फल निकाला, जिस हाथ में एक फल आया वो थोड़ा सा छोटा था, और एक हाथ में थोड़ा सा बड़ा था। तो छोटा फल जिस हाथ में था उस तरफ उसका खुद का बेटा था, और जिस तरफ थोड़ा सा बड़ा फल था उसमें भतीजा था। उसने क्या किया, ऐसी कैंची करके हाथ को ऐसे करके दे दिया। छोटा भाई देख रहा था, बोला नहीं।
सबने बैठ कर के भोजन किया। अब भोजन के बाद छोटा भाई हाथ जोड़ करके बोला, भैया आज हमें अलग होना है। अरे भाई क्या बात हो गई, अलग क्यों होना है? अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था अभी तक, क्या बात हो गई? छोटे भाई ने एक ही बात जवाब दिया, कैंची पड़ गई। कैंची क्या काम करती है? कैंची पड़ गई। ये मायाचारी की कैंची जब तक घरों में जिंदा रहेगी, घर में कभी एकता आ नहीं सकती। और आज के समय में तो और ज्यादा हिसाब किताब लग गया भैया, किसी को किसी का विश्वास नहीं है। हर बच्ची यही बात कहती है, महाराज आशीर्वाद दे दो, हम पढ़ जाएं और सर्विस कर लें। क्यों करना सर्विस? महाराज पैसे कमाएंगे। पैसे क्यों कमाना? महाराज दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए पैसे कमाना। ये मान कसाय की पुष्टि के लिए पैसे कमाने जा रहे, और चाहे वहां पर धक्का खाना, बेइज्जती कराना, इज्जत लुटवा देना, सब कुछ हो जाए, लेकिन पैसा चाहिए। आदमी से कौन दबेगा? पचास साल पहले हमारी माँ गोबर पाथते पाथते, चूल्हा फूंकते फूंकते और घर की घट्टी पीसते पीसते चली गई। आज घरों में कोई काम नहीं है, नौकर चाकर हर काम के लिए लगे हुए हैं। फिर भी जीव को शांति नहीं है। इतना सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी वो इतना धर्म ध्यान कर लेती थी, और आज कुछ काम नहीं बचा। दोपहर में थाली लेने के लिए कोई महिला नहीं बची कि भाई वहां तक भगवान की धर्म की प्रभाव ना कर। और यदि यहाँ पर 12 बजे भजन रख दें कि जो है एक वो बचेगा क्या? बादाम की थैली, बादाम की थैली लेने के लिए जीजी टाइम निकाल के आ जाएगी, क्योंकि जो ये चतुर्मास हो रहा है ना, ये अमित सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है। और जो चतुर्मास हो रहा है वो चतुर्मास कमेटी करा रही है। नसिया कमेटी कहती भाई ये चतुर्मास कमेटी करा रही है, ये व्यवस्था उसका काम है, उसका काम है, हमारा काम थोड़ा ही है साफ सफाई कराना। चतुर्मास कमेटी का वो कमेटी करा रही है, इसको धर्म कहते हैं। कि कसायों का धर्म हो रहा है, ये ध्यान रखना। पहले समय में जिसकी जो आवश्यकता होती थी वो दे दिया जाता था, कुछ भी छिपा नहीं रहता था, इसलिए घर में एकता रहती थी। आज सबका अपना अपना सेपरेट सेपरेट हो गया। 15-20 साल पहले एक टीवी होती थी, वो देखते थे सब बैठ के। अब हर घर की हर कमरे में एक टीवी हो गई है, और टीवी के पीछे बच्चों की लड़ाई होती है, मोबाइल के पीछे बच्चों की लड़ाई होती है। वो कहता हमें ये सीरियल देखना है, वो कहता हमें कार्टून देखना है, वो कहता हमें मोबाइल में गेम खेलना है, वो कहता। ये कसाएं बची हैं आपके घर में? पहले वहां रोकिए, पहले उसका संशोधन करिए, भोग और भोजन की शुद्धि कीजिए,
तो धर्म की शुद्धि होगी। और भोग और भोजन की शुद्धि नहीं की, केवल पूजन की शुद्धि, शुद्धामनाएं पूजन में लगा देना, तो बेटा थोड़े दिन बाद कोई कुछ नहीं बचेगा। आपके बच्चे पढ़ लिख करके चले जाएंगे देश और विदेश, आप रह जाना यहीं बैठे। मायाचार निरंतर बढ़ रहा है। बच्चे विदेशों में रहते हैं, माँ बाप के पास आए, बड़े मीठे, ऐसा हम तुम्हें विदेश ले चलेंगे, और सारे अभी बेच दो, सब बिकवा दिया, और एयरपोर्ट के पास ले जा कर के और छोड़ के और विदेश चले गए। माँ बाप का धन भी ले गए, कमाई भी ले गए। बंधुओं, जीवन की सच्चाई से परिचय हो जाना और बागमा पिक्चर को 3 बार देख लेना, कहीं हमारे जीवन में वही दिन तो नहीं आने वाले। चार आंसू लोग आकर के रोते हैं महाराज। तन मन धन सबसे सुखी हैं, परंतु महाराज शांति नहीं है। जीवन एकाकी हो गया, अकेले हो गए। कहाँ जीवन जी रहे हो? तुम अपने परिवार के साथ छल करते हो, वो तो तुम्हारी व्यवहारिक नीति है, पर तुम धर्म के साथ भी छल कर रहे हो, गुरुओं के साथ छल कर रहे हो। कुछ कहते हो, कुछ करते हो, कुछ हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे व्यवहारिक जीवन के छल को तो कहीं ना कहीं माफ हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ किया हुआ छल वज्रलेपो भविष्यति। ये छल कपट मायाचार हम दूसरों को सिखा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। ऐसा बोल देना, वैसा कह देना, ये नहीं किया है। सरल हो जाओ भाई, अपराध हो गया। कसाई की आवेग में होता है। अपराधी अपराध करता है और कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, फांसी लग जाए, ये करूँगा। करने के बाद फिर छिपता फिरता है कि अब कोई मुझे बचा ले। एक ही बात, एक कोटेशन जीवन में याद रखो, करने के पहले डरो, करने के पहले डरो या करने के बाद डरो। ऐसा काम क्यों करो कि करने के बाद डरना पड़े, और ऐसा काम क्यों करते हो कि करते हुए डर लग रहा हो। करने के पहले डर लग रहा हो, ऐसा काम क्यों करो जब आपकी अंतरात्मा गवाही दे रही है गलत है, परंतु हम आत्मा की आवाज ना सुन के कसाई की आवाज सुनते हैं, कसाईयों का साथ देते हैं और धर्म का साथ नहीं देते। धर्म तो एक ऐसी जीवन अनुभूति का नाम है, जो कोई भी चीज धर्म की तो वो ज्वाला है, अग्नि की ज्योति है, दीपक की ज्योति है, दीपक की ज्योति जल रही है, कोई भी चीज उस ज्योति के पास में आए तो वो जल जाती है। वो अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती, जला देती है।
ऐसे ही धर्म की सानिध्य में कसाएं आती हैं तो अपने आप स्वतः वो नाश हो जाती। तो एक अवसर, एक मौका, एक सानिध्य हम सबको मिला हुआ है धर्म के स्वरूप को समझने के लिए। हम कसायों को धर्म मान बैठे हैं, ये सब मिथ्या धर्म है, ये उत्तम धर्म नहीं है। उत्तम धर्म तो कसायों से रहित होगा, जहाँ त्याग और समर्पण होगा, अहोभाव होगा, वहीं पर धर्म होगा। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो, उत्तम आर्जव धर्म की।